भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्राविदा नवोर्ते भवते श्रीमते पवित्रता जलाभिषेचम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। मय चिंतामणि कल्पतरुये स्वानुभूति नीडो मानस हंसन घन चिद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने हृदय कमल उदयसी शांति निधियागी नलसो पदकुंद स्वे जिनेशा सिद्धेभ्य 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 नमो शिवित्रागाय नमः। ओम नमः हरते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्लिदान पर्वताय सर्वज्ञाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत दुर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकसंकाय सज्ञानाय ब्रह्मणे धरण्य प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्राव साविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग निवासनाय घाति कर्म विनाशाय अघाति विनाशाय उपायाम अस्माकं अशुभ कर्मज दुखानि स दुष्ट जन कदा मंत्र तंत्र दर्श छे दोषान स दुष्ट देव दान दर्शन सर्वाशकुलिज भयाने सर्व सावर सर्व कर्म दोषान सर्व सिंहादि पदाय दोषान परशुक्र मात महा वशीकरण दोषान सर कर्माष्टकम। ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सर्व तेज बल वर शांतिम कुरगुरु स जीवानंदम स जनानंदम स भव्यानंदम स गोकुलानंदम स देशानंदम स जन्मानंदम सर्व ग्राम नगर खेट मठ महानंदम सर्वानंदम यश लोकेश आदि व्यसन वर्जितम अभियम क्षम शांतिरस्तु श्रेयमस्तु जयवास्तु न आर्गमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगण सदा सद्धर्म से बल आयुर्वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं सर्व दुख हनन दहद पच 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 कोट कोट शीघ्र भूम फट स्वाहा। यश लोकेश व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम क्षम मार्ग शांतिरस्तु श्रेयमस्तु तथास्तु। सुपश श्री मल्ली चंद्रप्रभा पुष्पदंत वासुपूज्य मल्ली वर्धमान शीतल मुनिसूत्र नवीनांत पार्श्वदत्ति भनमा इतर मंत्र नवग्रहातम गंधकधावर्षणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐरमर्षि आवसा अनाथविघ्नर्मरहितानं सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नौरे अजित संभ अभिदे संपत्ति पद्म सुपाश चंद्र वासुपूज्य विमल दर्शन विकंतो वर मल्लिभूषित नमे नमी पार्श्ववर्तमान चतुर्विधतरं सर्व शांति भवतु दुष्ट भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नौ श्री श्रीमंदर योगवंदर भाव स्वभाव संजय शुभानंद सूर्य चंद्रन भद्रवा भुजंग विश्व महाभव देवस अजित आचादि विदेश भक्तारम सब शांति भवतु तुष्टि भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरुण नंदी सूर्या प्रसन्नमा ओम पंचवर्ष चितालय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी 8 करोड़ 56 लाख 97,491 925 करोड़ 53 लाख 948 31 भक्तारम सब संकट आदि वादी शांति करो स्वाहा। ओम आम क्रोम रेम से ग्रह सूर्यांगर भूत शुक्र राहु केतु सहिता ये जिन पर्यंतम ज्ञान धन जय विजय शुक्र भाग्य धत्ति कितम शांति दृष्टि वृद्धि स्वा। ओम मेरा मुख कमल निवासी पाप मल से शुद्ध काल स मम सा पाप छाम चीम सोम च क्षीर धरो अमृत समवय वम वम होम फट स्व ज्ञान भवतु भवतु स्वाहा। ओम नवते सुपाश हिम धर्माय धर्मा अट्टे मट्टे सुदे विगते सर्वनाम संभ संभय
स दुष्टान चोरे मनोवांछन पर परे स्वाहा। ओम नवती चंदा पाठ होता है सप्त धीरे धीरे से आगे पदवाय नमः सब हृदय हृदय सगम कर स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धर्म परिवर्तिताय ठमलक्ष्मांचै सोन प्रैं सोन स्मा दंड स्वामृत लस्माकं साके निरुगातुभ्यां रक्ष परिव्याम श्रीबिन्वदा होम फट स्वाहा। ओम जय श्री श्रेयम परिषद धी वर्ष परिषद धक्ति धैर्य परिषद लक्ष्य लाभम परिषद गौरी रूपर परिषद चंडी प्रताप परिषद शैश्य विद्याम परिषद जयम परिषद अंबिका विजयम छेद किलना लेसद नित्यम परिषद अमृता करुण कामड़ा परिषद कामड़ा सुखनंद आनंद परिषद नन महर्ष परिषद माया अधिक परिषद माया परिषद संपम परिषद रोधी परिषद कला सम्मान परिषद काले क्षेत्र कलिपुरम परिषद ओम राम रीम ह्रूम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्र अस्सी अवसा संज्ञान चैत्र भीम नमः स्वाहा। ओम नमो हिंताणम सिद्धान नमो आजियाणम विज्ञान नवलिशान नमो जनानाम नवहिजनानाम पुरहिजनानाम सवहिजनानाम नवंतहिजनानाम नवकटुबद्धनाम भजबद्धनाम पादरसानाम सभ्यन स्वराणाम नव स्वयं बद्धनाम पते वेदानाम भय वेदानाम जो बद्धनाम वेनो अभिन्न चौदशपणाम नव अट्टंगम आनिप्रणाम नवडितानाम विज्ञानाम चारणानाम न परिसमानाम आकाशम आशे विधानाम देते विधानाम उगतनाम देत्वानाम तत्वानाम महातमाम घोरतमानाम घोरगणानाम घोरगणाम महामेशतानाम खेलोचितानाम चलोचितानाम चौचितानाम सौशेतानाम नव मणमण वचे मण काय बलेनो खे सावि सापि साविणम नव मारु शरण अमे शरण अक्षिण शरण वटमण सिद्धाय दनानाम नव भैदव महति महावीर उत्तमावधिनाम धाम धीम ह्रूम ह्रौम रास्ति अवसा अप्रजते फटवगा झोम झोम नमः स्वाहा। संभोजकानां प्रपालकानां यतेन्द्र सामान्य तबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोत शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीम ह्रूम आचार्य संभोषी गुफा में साक्षात विराजमान जिनके चुनाव को हम सबको परोक्ष में मन वंका से बारंबार नमस्कार जलारी अर्घन पावती स्वाहा। प्रतिदिन हम सुनते आए हैं जीवन का सार यही है, परिणामों का परिवर्तन करना ही चिंतामणि है। जब तक परिणामों का अशुभ परिणामों में परिवर्तन नहीं आए तो हमारा जीवन बहुत ही दुखमय और तकलीफ में निकलता है। एक बार आश्रम में कुआं था, उसमें बहुत शिष्य पानी भरने के लिए गए तो पानी में से दुर्गंध आने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे पानी निकालते गए, पानी में दुर्गंध आती गई। बहुत परेशान होकर के फिर अपने गुरु संत के पास में पहुँचे। संत उस दिन स्वयं कुएं के पास में आए और कुएं में भीतरी जाकर के भीतर के अंदर देखा तो एक कुआं मरा हुआ पड़ा था, सड़ा हुआ पड़ा था। तब उस गुरु ने शिष्यों को कहा कि सबसे पहले तो वो सड़ा हुआ कुत्ता को निकालो, नहीं तो कितना भी आप कुआं खाली करते जाओ, पानी निकालते जाओ, फिर भी आपके पानी में दुर्गंध निकलने वाली नहीं है। तब वो कुआं सड़ा हुआ जो कुत्ता था उसको निकाला। तो इसका तात्पर्य हमको भी यही लेना चाहिए कि अपने भीतर में, इन पापियों के भीतर में जो पाप रूपी सड़ा हुआ कुत्ता है, जब तक उसको नहीं निकालोगे तो बाहर की कितने भी क्रियाओं को परिवर्तन करते जाओ, फिर भी आपके अंदर वो सुगंधता आने वाली नहीं है, हमेशा वासनाओं की दुर्गंध बनी रहेगी। इसलिए हमने भी इसी माध्यम को चिंतन करके हम छोटी अवस्थाओं में भी हमने अपने परिणामों को परिवर्तन करने के लिए एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया बचपन से ही। तो उस बचपन से क्रांतिकारी अभियान के लिए कोई शस्त्र को नहीं उठाया, हमने शास्त्र को उठाया। जब हम घर से निकल रहे थे तो हमारे पिताजी ने एक परीक्षा किया। हमारे पिताजी बहुत पहुँचे हुए थे, परीक्षा किया। एक टेबल के ऊपर बहुत सारे रुपये रखे और एक तलवार रखा और साथ में शास्त्र रखा। और जब हम घर से बाहर गए थे, जब अंदर आए तो हमने सबसे पहले कुछ नहीं उठाया, हमने शास्त्र उठाया और वो शास्त्र को पढ़ने लगे और हमारे अंदर परिणामों में परिवर्तन आया। तो हमने अपने इस क्रांतिकारी अभियान के लिए हमने शस्त्र को नहीं, शास्त्र को उठाया। उस शास्त्र को उठा करके आज तक वो शास्त्र का अध्ययन करते 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 अणुव्रत से हम महाव्रती बन करके आज हमने दीक्षा लेकर के हम माला और मंत्र और शास्त्र को लेकर हम अभियान में जीत को प्राप्त कर रहे हैं।